भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश रमेश चंद्र लाहोटी का जन्म 1 नवंबर 1940 को गुना में हुआ था। आपके पिता स्वर्गीय रतनलाल लाहोटी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गुना में ही हुई। 1962 में आपने गुना न्यायालय में वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। 1977 में उच्च न्यायिक सेवा में आपका चयन हुआ और डिस्ट्रिक्ट जज बने। कुछ समय पश्चात डिस्ट्रिक्ट जज की नौकरी छोड़कर हाई कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस की। उसके बाद हाई कोर्ट जज बने और बाद में सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति के पद पर पदस्थ हुए। जून 2004 में आप भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश बने। 1 नवंबर 2005 में आप रिटायर हुए। दिनांक 23 मार्च 2022 को 82 वर्ष की उम्र में आपका निधन हो गया। आज 24 मार्च को आपके अंतिम दर्शन इस समय B23 सेक्टर 14 नोएडा में जारी है। आपकी अंतिम यात्रा 25 तारीख कल सुबह 8:30 बजे निगम बोध की ओर प्रस्थान करेगी। 9 बजे निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार संपन्न होगा। इस बीच पूर्व हाई कोर्ट जज और उप लोकायुक्त MP सुशील कुमार पालो ने RC लाहोटी जी के निधन पर शोक प्रकट किया है और आज जिला न्यायालय में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज बीरेंद्र सिंह राजपूत सहित समस्त न्यायाधीश एवं कर्मचारी अधिकारी और बार एसोसिएशन के समस्त सदस्य उपस्थित रहे। देखिए सिटी चैनल की ये रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, इस समय हमारी टीम खड़ी हुई है रतनलाल लाहोटी मार्ग पर। जिस स्थान पे हम खड़े हैं ये स्वर्गीय श्री RC लाहोटी साहब, जो कि भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका पैतृक घर है। 1 नवंबर 1940 को इसी घर में उन्होंने जन्म लिया था। यहाँ से बढ़ते हुए 1962 में गुना न्यायालय से उन्होंने वकालत की प्रैक्टिस की। 1977 में आप उच्च न्यायिक सेवा में डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में पदस्थ हुए। उसके बाद नौकरी से त्यागपत्र दिया, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की, फिर हाई कोर्ट जज बने, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट गए और उसके बाद जून 2004 में आप भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। 35वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में आपका कार्यकाल लगभग 15 महीने का रहा। नवंबर 2005 में आप रिटायर हुए। गुना ज़िले के लिए ये बहुत गौरव की बात थी कि आप भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। गुना से देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में आप पदस्थ रहे। ये गुना सहित पूरे अंचल में बहुत खुशी का विषय है। 82 साल की उम्र में कल आपका निधन हुआ है। दिल्ली में आपकी कल अंत्येष्टि, कल मतलब 25 तारीख को सुबह 8:30 बजे है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कैमरामैन पवन के साथ तरुण जैन, नमस्कार। भाभी जी को भी कभी जयपुर लेने जाना पड़ता था, वो नहीं जाते थे, हम लोगों को भेज देते थे। ये स्थिति, इतने काम में मशगूल थे वो आप, तो बहुत व्यस्त थे, बहुत काम करते थे और वकालत के अलावा वो कोई बात करते ही नहीं थे। जिस संस्था में गए, वो संस्था जो ज़मीन में मिल रही थी उसको उस पर आसमान पे बिठा दिया। रोटरी क्लब गुना जब शुरुआत हुई कोई जानता नहीं था, लेकिन यह रोटरी क्लब 3050 हमारा जो नंबर था डिस्ट्रिक्ट का जिला, उसको सर्वश्रेष्ठ लाहोटी साहब ने बनाया। जीवारी पुस्तकालय गुना बिल्कुल कोई पूछता नहीं था, जानता नहीं था, मगर ये रमेश चंद्र लाहोटी थे, उन्होंने जीवारी पुस्तकालय गुना को सबसे श्रेष्ठ बना दिया और उनके बाद कंपटीशन होने लगी जीवारी पुस्तकालय के चुनाव में लड़ने के लिए। रोटरी क्लब, ये बार एसोसिएशन गुना, हम लोगों को बैठने को जगह नहीं थी, चाय पीने की बहुत अच्छी जगह नहीं थी, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा था जिसने इस बार एसोसिएशन गुना को सर्वश्रेष्ठ कर दिया और सबसे अच्छा काम वो करने लगे। तो ये वो तो जिस संस्था में हैं, जिस संस्था में वो जाते थे उस संस्था को आगे बढ़ाते थे और आगे बढ़ाते थे और उस संस्था का नाम हो जाया करता था। मैं आपको एक इंटरनेशनल चरखी दादरी कांड हुआ, हवाई जहाज क्रैश हुआ, रशिया का हवाई जहाज था और उसकी इंटरनेशनल जांच हुई। उस जांच को करने वाले थे
भारत के न्यायाधिपति जस्टिस आर.सी. लाहौटी साहब, और उन्होंने उस चरखी दादरी कांड में जो जांच की वो दूध का दूध किया, पानी का पानी हुआ, और उसके बाद वो काफ़ी विश्व के न्यायालय में प्रसिद्ध हुआ। ये उनकी बात है। 10:30 बजे ऑफिस से उठते थे, ठीक 11 बजे पुनः कोर्ट में आकर 5 से 5:30 तक काम करते थे। इसके बाद फिर पुनः सायंकाल के ऑफिस के लिए 7:30 बजे नाइट ऑफिस में आके काम करते थे, रात 10:30 बजे तक वकालत का काम, फाइलें देखना, पक्षकारों से चर्चा करना, ड्राफ्टिंग करना और कल की तैयारी करना, ये पूरा शेड्यूल था। इसलिए व्यक्तिगत जीवन में हम उनसे कभी ज़्यादा ना तो जुड़े, ना बात करने के लिए समय होता था, ना कोई ऐसा प्रसंग मिलता था कि कोई व्यक्तिगत जीवन के बारे में चर्चा कर सके। वह भी इतने व्यस्त रहते थे कि उन्होंने केवल ठीक है कोई परेशानी तो नहीं, ये पूछने के अलावा अन्य बातें पूछने के लिए ना उनके पास समय था, ना हम लोगों को समय मिलता था। ऐसे यदि अवकाश के दिवस हम इनकी कोई परेशानी बताएंगे तो पूरा हमारा सहयोग करते थे, उसमें कभी पीछे नहीं रहते। कोई और विशेष बात जो आपको विशेष जो मैंने बताई आपको, जो सबसे पहली बात यदि आप इसमें लिखना चाहेंगे, वो हमेशा हमसे भी हमेशा ये कहते थे कि व्यक्ति यदि मेहनत करेगा तो टॉप सर्वोच्च पद उसके लिए हमेशा खाली मिलेगा। इसी सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने भी अपने वकालत के क्षेत्र में बहुत अच्छे ढंग से काम किया, और जो उनकी विचारधारा प्रारंभ से थी उसी विचारधारा को दृष्टिगत रखते हुए अपनी मेहनत, लगन, ईमानदारी और अपनी स्वयं की योग्यता से सर्वोच्च पद पर पहुँचते हुए, और उन्होंने न केवल गुनाह का पालन किया है, बल्कि देश में भी उनका नाम ऐसा है जो हमेशा यादगार के रूप में जाता है। क्या नाम है आपका? दूसरा, वो कभी भी किसी पक्षकार से जैसा कि आजकल देखने में आता है, उन्होंने पक्षकार से एक बार जो चर्चा कर ली उसके बाद दोबारा कभी किसी भी तरह की कोई बार्गेनिंग करना उन्होंने कभी नहीं सीखा था, ना हमको सिखाया था। ईमानदारी से काम करना था। यदि छोटी अदालत में भी जाना है तो भी ईमानदारी से और योग्यता के साथ काम करना है, बड़ी अदालतों में जाना है तो भी उसी योग्यता से काम करना है। बाकी हमारे शर्मा साहब ज़्यादा बताइए। आपका बताएं। बड़ा दुख का विषय है कि हमारे गुना के माटी के सच्चे सपूत माननीय पूर्व चीफ जस्टिस आर.सी. लाहौटी साहब नहीं रहे हैं। मुझे पर्सनल उनसे मिलने का 1-2 बार मौका मिला है। उनकी जो प्रतिभा थी, उनकी कार्यशैली है और उनका जो बोलने का एक तरीका था, मैंने उससे काफ़ी कुछ सीखा है। और उनके व्यक्तित्व, उनकी कार्यशैली को सभी अधिवक्ताओं को मेरे हिसाब से अपने जीवन में अनुकरण करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए और उनके सिद्धांतों के अनुसार वकालत के क्षेत्र में मेहनत कर व्यवसाय करना चाहिए। निश्चित रूप से ही जो भी अधिवक्ता इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारेगा वो एक अच्छा अधिवक्ता सहित उच्च पदों पर उनके सिद्धांतों के आधार पर अपना मार्ग प्रशस्त कर सकता है और उनको ये सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी, ताकि गुना बार का नाम हमेशा जीवन भर बना रहे। रमेश चंद जी की प्रारंभिक शिक्षा आदर्श विद्यालय गुना में हमारे साथ हुई थी। इसके बाद 5वीं कक्षा से हाई स्कूल गुना में उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। हमारे साथ थे, हमारे साथ वो हाई स्कूल पास करने के बाद इंटर तक साथ रहे। इंटर कॉमर्स में उन्होंने हमारे साथ गुना हाई स्कूल से किया। इसके बाद वे बम्बई आगे की शिक्षा के लिए चले गए, जहां उन्होंने बीकॉम और एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे वापस अपने पिता श्री रतनलाल जी के कार्यालय में आकर
वकालत का काम करने लगे। उस समय हम भी वकालत के कार्य में आ गए थे और वे और हम गुना न्यायालय में साथ साथ वकालत करते थे। वकालत करने के बाद वे जिला जज के कंपटीशन में उत्तीर्ण होने के बाद अंबिकापुर में जिला जज के पद पर आसीन हुए। कुछ समय तक काम करने के बाद उन्हें वो पद रास नहीं आने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और हाई कोर्ट बेंच ग्वालियर में वो काम करने लगे। गुना आते जाते रहते थे, हमसे मिलते रहते थे। गुना से वे ग्वालियर हाई कोर्ट में काम करते हुए वहाँ से वे पुनः जुडिशरी में हाई कोर्ट बेंच में जज के रूप में नियुक्त किए गए, जहां उन्होंने हाई कोर्ट जज के रूप में सेवाएं दी। हाई कोर्ट जज के रूप में सेवाएं देते हुए उनकी कठिन परिश्रम, सेवा भाव और निष्ठा और ईमानदारी के कारण आज हमारे बीच में हमारे गुना ही नहीं संपूर्ण भारतवर्ष के गौरव भारत के मुख्य न्यायाधिपति आदरणीय आर.सी. लाहोटी साहब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उनका कल लगभग 4 बजे निधन दिल्ली में हो गया है। आज इसी अवसर पर हम सभी अधिवक्ता साथियों ने संयुक्त रूप से जजेस की और हमारी एक शोक सभा का आयोजन किया था और सभी ने माननीय लाहोटी जी के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की और मौन धारण कर हमने उनको श्रद्धांजलि दी है। और जो अधिवक्ता साथियों ने उनके साथ काम किया था अधिवक्ता के रूप में, उन्होंने भी अपने विचार रखे हैं। हम सब गुना के अधिवक्ता लाहोटी जी को भुला ही नहीं पाएंगे और उनके किए गए कार्यों पर आगे चलने के प्रयास हम सभी अधिवक्ता करेंगे, ऐसा हम सबका संकल्प है। अभिभाषक संघ गुना में अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारीगणों की ज्वाइंट शोक सभा आयोजित की गई। आर.सी. लाहोटी साहब इस अभिभाषक संघ के सदस्य थे और यहीं से वो जिला सत्र न्यायाधीश बने और आगे चल के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर रहे। उन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया है। एक चर्चित हवाई जहाज दुर्घटना चरखी दादरी में उनको जांच के लिए नियुक्त किया गया था और उन्होंने समय सीमा में उस जांच को अपनी सेवाएं देकर उस जांच को पूरा किया था। उस जांच को पूरे देश नहीं अपितु विदेश में भी सराहा गया। वो ऐसी शख्सियत थे जिससे ना कि गुना सुगना को बाकी पूरे देश को अपूर्णीय क्षति हुई। उनकी आज शोक सभा रखी गई और उनकी दिवंगत आत्मा को शांति के लिए मौन धारण रखा गया है। माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.सी. लाहोटी साहब के निधन की खबर पाकर हम लोग स्तब्ध हैं। वे न्यायिक परिवार के एक बहुत बड़ा स्तंभ थे। उनके कार्यकुशलता, उनके व्यवहार सभी याद रखते हैं और आगे भी याद रखेंगे। उनके न्यायिक दृष्टांत को सभी न्यायाधीश और न्यायिक परिवार के समस्त अधिवक्तागण भी अनुसरण करते हैं। उनके इस असामयिक मृत्यु की खबर पाकर सभी न्यायिक जगत पूरा दुखी है। उनके जो कार्यकाल रहा भारतवर्ष के प्रधान न्यायाधीश के रूप में बहुत ही सराहनीय रहा है। कंप्यूटराइजेशन के कार्यक्रम में उनका योगदान हमेशा के लिए सभी न्यायाधीश और सभी न्यायिक परिवार के सदस्य याद रखेंगे।